क्या किसी बड़े जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर? हम प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं। एक रण तो वो पार कर लिए, जीत भी चुके हैं बांकीपुर की सीट, बांकीपुर का उपचुनाव। लेकिन इसके अलावा क्या जो दूसरा उनका संकल्प है, या कहिए कि सबसे जो उनका प्रमुख मुद्दा है, सम्राट चौधरी को गद्दी से उतारना, क्या उसके लिए कोई बड़ा जन आंदोलन करेंगे प्रशांत किशोर? दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर वो बन गया और बहुमत है उसके पास तो वो मुख्यमंत्री रह ही जाए। याद कीजिए साल 1975 जब बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हुआ करते थे, यही छात्र आंदोलन ने उन्हें गद्दी से उतरने पर विवश कर दिया था। उसके 2 साल पहले 1973 जरा याद कर लीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चिमन भाई पटेल। छात्र आंदोलन शुरू हुआ और 3 महीने के अंदर स्थिति ऐसी बन गई कि 1974 आते आते तक चिमन भाई पटेल को इस्तीफा करना पड़ गया था। छात्रों को हल्के में लेने की गलती सरकार न करे। अभी देखा आपने दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट का यह स्वरूप हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री थे उन्हें इस्तीफा करना पड़ गया। तो क्या सम्राट चौधरी से भी इस्तीफा कराएंगे प्रशांत किशोर? यही उनका प्रण है और इसीलिए वो रण में उतरे हुए हैं। सरकार हटाने और बदलने की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो संभव ही नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री को किस तरीके से हटाया जा सकता है, हम 3 तरीके जानते हैं, 3 तरीके समझते हैं। पहला, या तो फ्लोर टेस्ट में आप बता दीजिए कि संख्या उधर नहीं है तो मुख्यमंत्री वहां से विदा हो जाएंगे, राज्य में सरकार उनकी चली जाएगी। वहां तो संभव दिखता नहीं है क्योंकि भाई एक विधायक है जनसुराज का, वो खुद प्रशांत किशोर है, तो फ्लोर टेस्ट के मार्फत तो ये संभव हो ही नहीं सकता। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि अगर बिहार सरकार के 3 4 5 मंत्रियों का अगर आप करप्शन उजागर कर दें, जो बड़ा घोटाला हुआ है, जैसे अभी डस्टबिन घोटाला हुआ, इस तरीके का बड़ा घोटाला अगर उजागर कर दिया जाए तो सरकार पर प्रेशर बनाकर मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही वो घोटाला हुआ है। जिस तरह चारा घोटाला हुआ था, लालू यादव ने किया तो नहीं था लेकिन उनकी सरकार थी तो वो रडार पर आ गए, उन्हें सजा भी हो गया। और तीसरा रास्ता क्या है? एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करना, एक बड़ा जन आंदोलन करना जिसके मार्फत सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाए, मतलब मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आ जाए। देखिए सम्राट चौधरी के मुद्दे पर प्रशांत ने बांकीपुर का चुनाव लड़ा। एक मुद्दा था उनका, हर मंच से, हर मीडिया बाइट में, हर पब्लिक फोरम पे वो एक ही बात कह रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री को बदलना है, सम्राट चौधरी को बदलना है। और ये इसलिए बदलना है क्योंकि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, नरसंहार का मामला दर्ज है, साथ साथ हत्याएं के मामले दर्ज हैं, 7वीं फेल है, बहुत सारी बातें कही गई। बांकीपुर एक लिटमस टेस्ट था, एक ऐसा प्रयोग था जिसमें यह देखना था कि जनता क्या प्रशांत की बातों से कन्विंस है, क्या बिहार और बांकीपुर की जनता ये मानती है कि सम्राट चौधरी अच्छे, या यूं कहिए कि एक मतलब मुख्यमंत्री होने के लायक वो दावेदार नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती गद्दी पर बैठाया गया। तो इस पर तो दोस्तों जनता ने मुहर लगा दिया है। इस बात से अब तो बीजेपी के लोग भी इनकार नहीं ना करेंगे कि सम्राट चौधरी के मुद्दे पर जो चुनाव लड़ा गया बांकीपुर का, प्रशांत ने बार बार कहा कि उस व्यक्ति को हटाइए, वो व्यक्ति काबिल नहीं है, वो बिहार चलाने लायक नहीं है। इस तरह की बातें प्रशांत लगातार करते रहे और उस बात पर अगर बांकीपुर और बिहार की जनता ने मुहर लगा दिया तो ये खतरे की घंटी सम्राट चौधरी के लिए जरूर हो सकती है। देखिए कहीं भी प्रशांत बीजेपी के खिलाफ बहुत नहीं गए हैं, लेकिन इतना तो आप तय मानिए कि सम्राट चौधरी के खिलाफ वो हर मंच से, हर फोरम से गए हैं। इसीलिए मैंने कहा, और मैंने आपको 2 उदाहरण भी दिया, एक चिमन भाई पटेल का दिया और दूसरा अब्दुल गफूर का दिया, जो बिहार के मुख्यमंत्री 1975 में थे। छात्र आंदोलन, और छोड़िए राजू की बात छोड़ दीजिए, जयप्रकाश नारायण तो याद होंगे आपको, जेपी आंदोलन की गूंज आज भी इस देश में सुनाई देती है। जेपी जयप्रकाश नारायण, उनके आंदोलन ने, और छात्रों का ही आंदोलन था, वो भी छात्रों का ही आंदोलन था, यही पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान भरा गया और ऐसा हुजूम बना, ऐसा बवंडर उठा कि उसमें इंदिरा गांधी की सरकार भी गिर गई, हार गई थी कांग्रेस पार्टी, अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो दिल्ली की जब गद्दी हिल जाती है, अभी देखिए ना, छोटा सा एक प्रोटेस्ट किया गया जंतर मंतर पे, इस्तीफा हुआ ना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको आप आसान मत लीजिए। और बिहार की आप स्थिति इस वक्त देखिए, पिछले 4 दिनों से आप बिहार टॉप पर देख रहे हैं, हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्रों का गुस्सा जो है, उबाल जो है वो बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो बात कह रहे हैं कि कोई छात्र नेता उनसे इस्तीफा नहीं करा सकता है, तो इस मुगालते में ना रहे मंत्री जी। केंद्र के मंत्री का इस्तीफा हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा करना पड़ा, जबकि नरेंद्र मोदी इस पर अडिग थे कि इस्तीफा नहीं होगा। बीजेपी कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, इस्तीफा करा दिया गया।
तो अगर मैंने आपको क्या बताया कि 3 रास्ते हैं, या तो फ्लोर टेस्ट वाला रास्ता अपनाया जाए, जो कि संभव नहीं लगता है। फ्लोर टेस्ट के मार्फत ये बहुत मुश्किल काम है कि आप एक विधायक हैं भाई, कहां से साबित कीजिएगा, असंभव है। दूसरा रास्ता क्या है, और देखिए आपको याद कीजिए, प्रशांत किशोर ने कई बार एक बात कही है कि हमारे पास बिहार के 100 बड़े नेताओं की सूची है और उनके करप्शन का पूरा फाइल हम तैयार करके रखे हुए हैं, जो घोटाला किया गया है। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, या हो सकता है कि विधानसभा के पटल पर ही वो इन बातों को खोले। अगर खोलते हैं, अगर बड़ा आरोप किसी बड़े मंत्री के खिलाफ लग जाता है तो जांच तो बैठेगी। अगर इस तरह 3 4 5 मंत्रियों के खिलाफ बड़े आरोप साबित हो जाएं या बड़े आरोप लग जाएं, तो आप ये तय मानकर चलिए कि फिर सरकार संकट में आ जाएगी दोस्तों। मतलब सम्राट चौधरी की गद्दी जो है वो संकट में आ जाएगी, सम्राट चौधरी की कुर्सी जो है वो संकट में आ सकती है। और प्रशांत में वो हुनर तो है, प्रशांत किशोर में इसके लिए उनको दक्षता प्राप्त है भाई, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब अलग बात है कि किसी को बचाना चाहे तो वो बचा लें, लेकिन अगर वो पोल पट्टी खोलने पर चले आएंगे तो याद कीजिए दिलीप जायसवाल का क्या, मतलब क्या उनके साथ किया गया था, दिलीप जायसवाल का क्या हश्र हुआ था, याद कर लीजिए। उनके मेडिकल कॉलेज से लेकर उनके उस बूढ़ी महिला तक को बुला दिया था उन्होंने। मुझे याद है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, वहां पर जनसुराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत खुद कर रहे थे, जहां पर जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उनकी मां तक को उन्होंने बुला दिया था, साक्ष्यों के साथ वो बोल रहे थे। संजय जायसवाल के खिलाफ अभी उन्होंने बोला है। अब गिरिराज सिंह का फाइल है, कई फाइल पड़े हुए हैं प्रशांत किशोर के पास, तो क्या वो फाइल खुलेंगे, और खुलेंगे तो क्या विधानसभा के पटल पर खुलेंगे या मीडिया के कैमरों के सामने खुलेंगे। लेकिन अगर खुलता है तो एक बड़ा मुसीबत सम्राट चौधरी के सामने खड़ा हो जाएगा। आप याद कीजिए ना, नैतिकता के आधार पर ही ना नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। 2017 में क्या हुआ था, तेजस्वी पर आरोप लगा एआरसीटीसी का, नीतीश कुमार ने कहा कि हमको जवाब नहीं दिया गया, सफाई नहीं दिया गया, तो हम महागठबंधन छोड़ दिए। बिहार की तो ये परंपरा रही है, और अगर ऐसे 5 5 मंत्रियों पर लग जाएगा अगर बड़ा आरोप, तो कहां से जवाब देते हुए बनेगा सम्राट चौधरी। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो मुद्दा है अभी ठंडा नहीं हुआ है, फाइल तैयार किया जा रहा है, खुलेगा फाइल, और अगर उससे भी मामला नहीं निपटा तो फिर जन आंदोलन का रास्ता तो है ही, तो बिहार में चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। ये सरकार जिस दिन शिक्षा मंत्री ने शपथ लिया मिथिलेश तिवारी, उस दिन भी प्रोटेस्ट चल रहा था और आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है। गर्दनी बाग धरना स्थल हो, गांधी मैदान हो, कहीं पर भी हो, तो ये आप मत मानकर चलिए कि गद्दी अगर मिल गई है तो वो गद्दी अस्थाई है सम्राट जी। ये प्रशांत किशोर हैं। बांकीपुर की जनता ने सम्राट चौधरी को गद्दी से हटाने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दिया है। इंतजार कीजिए, रण सज चुका है। अब कैसे प्रशांत इसे टैकल करते हैं और आगे वो क्या करते हैं, ये देखना दोस्तों बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।